हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी का जो है रियली तनख्वाह कितना मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाएगा तो नोटिफिकेशन में देखा जाएगा तो बेसिक 5,200 से लेकर 20,200 तक लिखा रहता है और ग्रेड पे 2,000 लिखा रहता है। एज़ पर द 7th पे कमीशन अगर हम लोग देखा जाएगा 1 जनवरी 2016 से लागू है, तो उसमें इनकी जो बेसिक हुआ है 18,000 का हुआ है। तो ये सब कुछ बात करने से पहले जो एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करता है। जैसे कि इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जो है एनआईए और असम राइफल का सिलेक्शन करता है। ये करके कैंडिडेट के नंबरों के हिसाब और प्रेफरेंस के हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अपॉइंटमेंट देकर उन फोर्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर एक देखिए, सिर्फ एसएससी जो है एक सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब सिलेक्शन करके उस फोर्स को दे देता है। ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, इतना मार्क्स आया है, ये आपकी फोर्स में हम सिलेक्शन दे दिया। मैंने अपॉइंटमेंट देकर उनको ट्रेनिंग के लिए उनको अपॉइंटमेंट देकर वहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद में इनकी जो है कैरियर स्टार्ट होता है। जैसे कि एसएससी जीडी में अगर सेलेक्ट हो गया तो कांस्टेबल में जिस फोर्स में वो सेलेक्ट हो जाता है उस फोर्स में ट्रेनिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर बात आता है कि क्या सभी एसएससी जीडी कैंडिडेट का जो भी सिलेक्शन हो जाता है उसका बराबर तनख्वाह मिलता है? तो दोस्तों नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक एक है। अगर मान लो बीएसएफ में है कैंडिडेट तो उसका भी 18,000 है, और सीआईएसएफ में है उसका भी 18,000 है, असम राइफल में है उसका भी 18,000 है। तो बात यहाँ पर जो होता है, जो अलावेंस ज़्यादा मिलता है, जो एचआरए रहता है, टीपीटी रहता है, जो ट्रैवल अलावेंस रहता है, और जो है हार्ड अलावेंस रहता है, हिल एरिया अलावेंस रहता है, और उसके बाद में जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहता है जो सीआरपीएफ काम करता है, तो वहाँ पे अलग अलग तनख्वाह देता है। मतलब जगह का हिसाब से तनख्वाह बदलते रहता है। तो यही चीज़ को आपको समझना है कि मान लो 18,000 बेसिक पे है तो उसके ऊपर डीए मिलता है। जो जितना डीए मिल रहा है अभी 4% 5% जो अभी बढ़ रहा है उसके हिसाब से डीए मिलता है। और हर साल में जो है इंक्रीमेंट लगता है, वो जुलाई में लगता है हर साल में। एवरी जो भी पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो उसकी इंक्रीमेंट लगता है। तो उसके बाद में जो है आपकी एचआरए जो है कॉशन अलावेंस जो है, मतलब खाने के लिए कॉशन अलावेंस मिलता है, जो कॉशन मनी बोलता है उसको, 3,000 मिलता है। ये हर फोर्स में एक ही है। आप बीएसएफ में करो, सीआईएसएफ में करो, आईटीबीपी में करो, किसी में भी करो, आपको कॉशन अलावेंस मिलता है, वो गवर्नमेंट आपको दिया जाता है। उसके बाद में जो टीपीटी होता है, ट्रैवलिंग अलावेंस जो होता है, जगह जगह में कुछ जगह पे नहीं मिलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह होता है वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद में जो हार्ड एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हार्ड एरिया में अगर सीआरपीएफ में कोई बंदा काम करता है तो वहाँ पे अगर नक्सल प्रभावित से क्षेत्र है तो वहाँ पे उनको उन नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वजह से उनको अलावेंस मिलता है, एक्स्ट्रा अलावेंस मिलता है। जैसे कि कांस्टेबल होगा तो उसको जो है 3,000, सब इंस्पेक्टर होगा तो 5,000, ऐसा मतलब रैंक के हिसाब से बांटा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मिलता है उनको। यदि हिल एरिया में काम कर रहे हैं, बीएसएफ में काम कर रहे हैं, वो ऊंची पहाड़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वहाँ पर भी उनका जो है अलावेंस ज़्यादा मिलता है। और जेएंडके में जो कोई भी काम करता है वो हार्ड एरिया में आता है, तो किश्तवाड़ एक बटालियन है, वहाँ पर बीएसएफ भी काम करता है, सीआरपीएफ भी काम करता है, तो वहाँ पे उनको जो है अलावेंस ज़्यादा मिलता है। तो यही फ़र्क होता है। अगर हम बात करेंगे फाइनली कितना तनख्वाह मिलता है एक सिपाही का, तो 18,000 बेसिक होता है। उसके बाद में जो है अगर ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद में बंदा को अभी जो सिलेक्शन हो जाता है, जो अभी करंट ईयर में जो सिलेक्शन होता है, उसको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में
अगर लीस्ट में बात करेंगे तो तनख्वाह में सीएसएफ का कम तनख्वाह रहता है, लेकिन उसमें जो है नेचर ऑफ ड्यूटीज़ थोड़ा अच्छा रहता है, तो उसमें आपको 25 प्लस बनता है। अगर आप सीआरपीएफ बीएसएफ में हार्ड एरिया में करते हो तो आप 30 मतलब 30,000 प्लस बनता है। तो यहाँ पे ये फ़र्क देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसी को आपको समझना है। तो ये नहीं सोचना है कि सीएसएफ में और रहता है तो कम तनख्वाह मिलता है, सीआरपीएफ में कम ये ज़्यादा मिलता है, बीएसएफ में और ज़्यादा मिलता है, ऐसा ऐसा बात नहीं है। एरिया के हिसाब से तनख्वाह मिलता है। तो इसी को मैं समझाना चाह रहा था। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना